मैंने आज तक कभी इस चैनल पे कैप्टन मार्वल मूवी के ऊपर बात नहीं की है टिल डेट। अब क्यों नहीं बात की है? क्योंकि उसके बारे में कुछ बात करने को है भी। ये मेरे मार्वल की सबसे लीस्ट फेवरेट मूवी में से एक है, क्योंकि लिटरली बोलूं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं मेरे को पता ही नहीं कि मैं कहने क्या वाला हूं। और यही इस पिक्चर की सबसे बुरी बात है, बहुत ही ज्यादा फॉरगेटेबल है। कहानी किस चीज के बारे में है? ना ही कोई अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस है, ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ना फेलियर, ना डर, और ऊपर से टू मच पावरफुल। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। अब देखो, मैं जानता हूं कैप्टन मार्वल मूवी को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी भी चली थी, मगर हम उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, हम सिर्फ पिक्चर की बात कर रहे हैं। अब देखो, मेरी डेफिनेशन में सबसे खराब मूवी उसे कहते हैं जो आपको बोर करने लगे। कितनी भी बुरी से बुरी सेंसलेस वल्गर पिक्चर क्यों ना हो, अगर आपको बोर नहीं करती तो भी देखी जा सकती है। मेरे को अब भी याद है कि जब मैं कैप्टन मार्वल मूवी देखने बैठा था तो मेरे को पता नहीं था कि उसकी रेटिंग्स क्या है, क्या उसने परफॉर्म किया। बस मार्वल का नाम देख के देखने गया था कि इन्फिनिटी वॉर के बाद इसका कुछ कनेक्शन होगा एंड गेम से, और निक फ्यूरी ने अपने आंख कैसे खोई, क्योंकि विंटर सोल्जर में तो बड़ा भाव से बोले थे। पिछली बार मैंने किसी पर भरोसा किया तो एक आंख खो बैठा। मैंने सोचा था कि भाई चलो निक फ्यूरी कोई धोखा देगा, उसके दिल पे बात लग जाएगी, साइकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी होगी, फिर वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगा, इवन एवेंजर्स पे भी नहीं, क्योंकि निक फ्यूरी की आंख जाना उसे कैरेक्टर को डिफाइन कर सकता था कि निक फ्यूरी अब ऐसा क्यों है। मगर नहीं, होनी थी बकचोदी। अब देखो, बात यहाँ सिर्फ निक फ्यूरी तक की ही नहीं है, कैप्टन मार्वल मूवी ही पूरी बहुत ही ज्यादा फॉरगेटेबल है। मैं सीरियसली इसे दोबारा नहीं देखना चाहता। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं इसे हेट करता हूँ, ना ना ना, मैं इसे हेट नहीं करता, बस मुझे अपनी जिंदगी के 2 घंटे 3 मिनट और 42 सेकंड फिर से वेस्ट नहीं करने हैं किसी ऐसी सुपर हीरो मूवी पे जहां का कैरेक्टर ओवर पावर्ड है, उसे किसी चीज का डर नहीं, कहानी में कोई बिल्डअप नहीं है, ना ही मेमोरेबल सुपर विलेंस है, और पूरे वेस्टफुल एक्शन सीक्वेंसेस हैं। अब जैसे कि हम कंपैरिजन में ही उठा ले डीसीयू की वंडर वुमन को, अब हाल फिलहाल की एक काफी बड़ी फीमेल लीड सुपर हीरो मूवी है। इस पिक्चर के कुछ ऐसे सीन्स हैं जो भुलाए नहीं भूले जाते। वंडर वुमन भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, अनइमेजिनेबली बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब वंडर वुमन लोगों को मारती है माहौल थम सा जाता है, बैकग्राउंड स्कोर और इतने कूल कॉम्बैट सीक्वेंसेस कमाल है। मगर कैप्टन मार्वल का मेरे को एक भी ढंग से कॉम्बैट सीक्वेंस याद तक नहीं है। यहाँ तक कि लास्ट के क्लाइमेक्स के दौरान भी थोड़ी सी फील आती है कि चलो कुछ तो फाइट होगी, कुछ तो झेलेगी ये, मगर नहीं, कैप्टन मार्वल इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसे किसी भी चीज का डर नहीं है। अब ये बात नहीं कि वो हमेशा से ही सिर्फ अपने पावर्स की वजह से ही लड़ाई को जीत जाती है, बल्कि जब यहाँ इस सीन में उसके दोनों हाथ सील्ड हैं, तब भी उसने अकेले दर्जन भर लोगों को बिना किसी दिक्कत के हरा दिया। उसके बाद भी कॉन्फिडेंस है। कोई तो पिक्चर में ऐसा होना चाहिए कि जो कैप्टन मार्वल को अच्छे से टक्कर दे सके। अगर ये मार्वल का सुपरमैन है जैसा मार्वल इसे बनाना चाहता है, तो डूम्सडे या बैटमैन जैसा कोई तो रहना चाहिए कि इनकी अच्छे से मारे। अब चलो, मैं मानता हूं कि इसे अपने पावर्स पे घमंड नहीं है, केयरिंग और लविंग है, मगर कोई तो ऐसा शख्स होना चाहिए कि अब इनके सामने क्या, जैसे कि वंडर वुमन मूवी में भी होता है कि चलो कोई एवरेज इंसान इसे नहीं हरा पाएगा, तो आगे मेन विलन कौन है? लूडेनडॉर्फ का भी मूवी में पोटेंशियल बन रहा था कि चलो ये डायना को एक अच्छी फाइट देगा, और एक पॉइंट पे देता भी है, मगर फिर भी डायना की अनलीस्ड पोटेंशियल हमें एरीज के सामने देखने को मिलती है। वो भी इतनी ज्यादा पावर्स होने के बाद भी उसने अपने चाहने वाले को खोया, लोगों को मरते देखा, तरसते देखा, और इन सब चीजों को मिलाकर वंडर वुमन मूवी में एक सेंस ऑफ इमोशन बन रहा था कि डायना मैनकाइंड को बचाना चाहती है। मूवी के शुरू में डायना की लड़ाई उसकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की थी, मगर मूवी के एंड आते आते डायना की लड़ाई उसके एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट की हो जाती है, जो कि एरीज था। मूवी का पेस भले ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट हो गया हो, मगर कैप्टन मार्वल मूवी से अच्छी और मेमोरेबल थी। अब जानता हूं कैप्टन मार्वल मूवी में कंसिस्टेंट थी, कहानी बस एक पेस पे चल रही थी, मगर एक बैड वे में। मैं खुल के बोलता हूं, पिक्चर के स्क्रीन प्ले बहुत ही ज्यादा बुरा है। कैप्टन मार्वल जैसी इतनी बड़ी मूवी, इतने बड़े कैरेक्टर पे और उसके साथ इतनी बड़ी पावर्स के साथ पिक्चर बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बेसिक सी थी। यहाँ तक कि क्लाइमेक्स की फाइट में जब रॉक कैप्टन मार्वल के सामने खड़ा होता है, तब भी थोड़ी सी फील आती है कि चलो अब कोई अच्छी फाइट होगी, टीचर वर्सेस स्टूडेंट की, गुड वर्सेस इविल की, धोखा वर्सेस विश्वास की, मगर नहीं, अपनी पावर्स का प्रदर्शन करना जरूरी था। और सीरियसली, अगर राइटर्स ने इसे बस इसीलिए रखा था कि ये फनी होगा, तो ये बिल्कुल भी फनी नहीं था, ऊपर से बचकाना लग रहा था। अगर ये मार्वल की सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, जैसे मार्वल इसे बनाना चाहता है, दिखाना चाहता है, तो इसे साबित करना होगा खुद को। जब तक कोई इनफेमस हीरो कोई इनफेमस विलन को नहीं हराएगा, वो भी अच्छी लड़ाई के साथ, ये नहीं कि एक पंच मारा और बस खत्म। जब तक कोई अच्छी लड़ाई नहीं देखने को मिलेगी, तब तक कोई हीरो का कोई मतलब ही नहीं बनता। जैसे कि आप हल्क का एग्जांपल ले लो, हम सब जानते हैं कि वो पावरफुल है, मगर लास्ट के क्लाइमैक्स में एबॉमिनेशन ने उसको पेला ना, एक पॉइंट पे पेला ना उसको, वो झेला हल्क। अब बात सिर्फ फिजिकल लड़ाई तक की नहीं है, मेंटल और पर्सनल कॉम्बैट्स की बातें भी होती हैं। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल एक्स-मैन एपोकलिप्स का क्लाइमैक्स भी आता है। अब ये सबसे बेस्ट एग्जांपल तो नहीं है, मगर इंटरनल मेंटल लड़ाई के मामले में ये अच्छी क्लाइमैक्स वाली फील देता है दिमागी लड़ाई में। ये नहीं कि भैया आप जो हैं बस हम ही हैं, हमारे सामने अखड़ोगे तो पेले जाओगे। और यही हुआ कैप्टन मार्वल की पर्सनैलिटी के साथ।
अब देखो ये बात मैं काफी समय से कहना चाहता था और कहने के लिए परेशान था, मगर कभी कोई सही मौका नहीं मिला। मगर आज मैं कहता हूँ आई मीन सॉरी, मतलब कि डीसी इस बात में मार्वल से अच्छा किया है फीमेल लेड सुपर हीरो मूवीज में अभी तक। अब हाँ, जो रॉटन टोमेटोज की तवायफ है वो कमेंट्स में बोलेंगे कि पीजे तू गलत है, तूने रेटिंग्स नहीं देखी, तूने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं देखा, तू चीटिया है, तेरे को पिक्चर के बारे में कुछ नहीं पता। मैं कहना चाहता हूँ कि सच में मेरे को पिक्चर के बारे में कुछ नहीं पता और पता करना भी नहीं है। बात उड़ती उड़ती तो ऐसी भी आई थी कि जब कैप्टन मार्वल मूवी रिलीज हुई थी तो रॉटन टोमेटोज ने अपनी पॉलिसीज में चेंज लाया था और करीबन 10,000 रिव्यूज को डिलीट कर दिया था। मगर मैं इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों को पर्सनली पिक्चर कैसी लगी। और कैप्टन मार्वल मूवी अनडिनायबली मार्वल की सबसे खराब मूवीज में से एक है। और फिर भी जो लोग ये बात नहीं मानते, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की चाट रहे हैं कि पिक्चर ने पैसे तो कमा लिए, अब क्या। मैं भी कहता हूँ कि चलो पिक्चर ने पैसे कमा लिए, झूठ नहीं है, मैंने भी पैसे दिए थे, थिएटर में गया था। मगर मार्वल ने इसके डायरेक्टर्स को चेंज क्यों कर दिया? रेटिंग्स तो अच्छी मिली थी पिक्चर को, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने तो फाड़ दिया था, तो डायरेक्टर्स को चेंज करने का क्या मतलब बनता है? क्योंकि कुछ चूतिए फैंस से अच्छा मार्वल ये बात जानता है कि उसने पिक्चर बुरी बनाई है और बस उनकी मार्केटिंग टीम मार्वल का नाम और एवेंजर्स के नाम पे पिक्चर आज इस मुकाम पे पहुंच चुकी है। मेरे को कैप्टन मार्वल कैरेक्टर से कोई दिक्कत नहीं है, ब्री लार्सन को तो मैं पर्सनली चाहता हूं, मगर इतने बुरे स्क्रीन प्ले होने के साथ पिक्चर इतनी लेजी थी अपनी कहानी के साथ कि मैं थिएटर में आपके कमेंट्स पढ़ रहा था। और सीरियसली तुम्हारे कमेंट्स पिक्चर से ज्यादा फनी थे। मेरे को किसी एक्टर से कोई लफड़ा नहीं है और ना ही किसी प्रोडक्शन हाउस से, मेरे को इस कैप्टन मार्वल मूवी से दिक्कत है। और इतनी बड़ी ज्यादा दिक्कत थी कि पिक्चर रिलीज होने के 2 साल बाद मैंने इसके ऊपर बात की। मेरे को बात ही नहीं करनी थी इस पिक्चर के बारे में, मैं इसे भुलाना चाहता था जैसे कुछ याद ही ना हो। और इसीलिए मार्वल की सबसे बड़ी सक्सेसफुल फेलियर है। अगर आपको अपनी ऑडियंस को एंगेज रखना है तो आपको बताना पड़ेगा कि कैरेक्टर करना क्या चाहता है, एक्चुअल में करना क्या चाहता है। दुनिया को बचाना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है, अपनी फैमिली को बचाना चाहता है, अपनी शख्सियत को बचाना चाहता है, या फिर अपने आप को जानना चाहता है। ओवरऑल करना क्या चाहता है? कैरेक्टर लाइन की किस छोर पे खड़ा है? क्या वो अपने कॉन्फ्लिक्टिंग कैरेक्टर के साथ है या उसके अपोजिट, या फिर न्यूट्रल है? मगर आप किसी इतने ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर को बिना किसी फॉल बैक, ड्रॉबैक या फिर इमोशनलेस गोल के बस लड़ने को कह देते हो तो वो बस एक कैजुअल लड़ाई हो जाती है। और सुपर हीरो कैजुअल नहीं होते, स्पेशली 175 मिलियन बजट वाली मूवीज तो कैजुअल बिल्कुल भी नहीं होती। कैरेक्टर ने कुछ खोया होता, कुछ पर्सनल मोटिवेशन होता, कुछ इमोशनल मोटिवेशन होता, तब लड़ाई का खुद मतलब समझ में आता कि हाँ किसी मकसद से लड़ रही है ये। पिक्चर का विलन भी अपने आप में चूतिया है। पिक्चर के शुरू में कैरल से कहता है कि अपनी पावर्स का नहीं बल्कि अपनी दिमाग का इस्तेमाल करो, और लास्ट में उसी के पावर से लौड़े लग जाते हैं उसके। इतने साल तैयारी में क्या झांट उखाड़े? कुछ तो जानते होगे उसके बारे में। जस्ट लाइक इसका भी एक अच्छा एग्जांपल है कि जब एक्वामैन मूवी में ब्लैक मैंटा एक्वामैन को मारना चाहता है तो उसके मोटिव्स एकदम क्लियर नजर आते हैं। एक्वामैन ने उसके बाप को मरने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि ब्लैक मैंटा की लाइफ में उसके बाप के अलावा और कोई नहीं था उसका अपना। अब भले ही ब्लैक मैंटा मूवी का सबसे आइकॉनिक विलन भले ही ना हो, मगर उसके मोटिव पिक्चर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर थे। ठीक उसके बगल में ये पिक्चर ना ही स्टेशनरी सेटिस्फैक्शन देती है, ना ही कॉमेडिक रिलीफ है, और ना ही विजुअली प्लीजिंग सीन है। कभी कभी तो शक होने लगता है कि पिक्चर में पूरे पैसे लगे भी कि मिल बांट के इन्होंने झोल झपाटा कर लिया। खैर, आपको एज अ ऑनेस्ट व्यूअर हो के पिक्चर कितनी बुरी लगी, क्योंकि कुछ अच्छी बातें तो याद भी नहीं है पिक्चर की। ये पिक्चर भैंचो पूरा ब्रेन वॉश कर देती है व्यूअर को, कुछ याद भी नहीं रहता कि देखा क्या था। आपको अगर कुछ याद आया हो तो उसके बारे में कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। इसके अलावा कुछ खास तो था नहीं पिक्चर में, मगर फिर भी कुछ अच्छी चीजें हैं, जैसे कि पिक्चर थी किस बारे में। छोड़ो, इतना दिमाग पे प्रेशर नहीं डालते। अगर आपको इस वीडियो देखकर कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।